सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 85 दिनांक है 12 फरवरी 2021। विषय है हिंदी, कक्षा 9th। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज पिछले दिन हमने पढ़ा था काव्यांश, आज पढ़ाएंगे हम गद्यांश। तो इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। तो गद्यांश इस प्रकार से है। अपने को नीर भरी दुख की बदली कहने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जानी और मीरा से ही माने जाने वाली प्रेम और वेदना की अनुभूति भरी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महानतम उपलब्धि है। तो ये गद्यांश बेटा महादेवी वर्मा के ऊपर है। तो महादेवी वर्मा को नीर भरी दुख की बदली कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखों को सहन किया था। तो इसको आज की आधुनिक मीरा भी कहते हैं। तो इनका जन्म जो है सन 1907 में फर्रुखाबाद के एक धार्मिक और संपन्न परिवार में हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ बेटा? सन 1907 में। पिता नामी वकील थे और माता करुणा से भरी सहृदय नारी। इनकी शिक्षा पहले जबलपुर फिर इलाहाबाद में हुई। तो इनकी जो शिक्षा थी वो पहले तो जबलपुर में हुई और फिर उसके बाद जो आगे की पढ़ाई की इन्होंने इलाहाबाद से की। संस्कृत साहित्य में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनकर कार्य करने लगी। तो इन्होंने संस्कृत साहित्य में एमए किया और फिर पढ़ने के बाद तो महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य जी बनी है, यानी प्रिंसिपल बनी। शिक्षा जगत में कार्य करने के साथ साथ समाज की साहित्य सेवा भी आरंभ से ही करती रही है। तो ये समाज की सेवा शुरू से ही करती रही है। इस कार्य के लिए इन्होंने कुछ सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं भी स्थापित की। वहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार दिया कि ये मनुष्य को बहुत अधिक प्रेम करते थे और वो जो भी आदमी आता था, जो भी व्यक्ति वहाँ पर आता था, माँ और बहन का दुलार उसको देती थी। वे संस्थाएं आज भी बनी रहकर इनकी यशोगाथा कह रही हैं कि जो संस्थाएं महादेवी वर्मा जी ने बनाई थी वो आज भी स्थापित हैं। तो बेटा इसके बाद इसके हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि क्यों कहा गया है? तो उत्तर है महादेवी वर्मा के हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान के कारण उन्हें हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि कहा गया है। इन्होंने जो है साहित्य में अभूतपूर्व योगदान दिया था। प्रश्न नंबर 2 है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है हमारा, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है, उनके माता पिता के बारे में क्या बताया गया है कि उनके माता पिता कैसे थे? उत्तर है, उनके पिता एक नामी वकील थे। पिताजी बेटा उनके नामी वकील थे और उसकी जो माता थी हाउस वाइफ थी, लेकिन करुणा से भरी एक सहृदय नारी थी कि दूसरों के प्रति उनके मन में बहुत अधिक प्रेम था। चौथा प्रश्न है, इनकी शिक्षा कहाँ हुई? उत्तर है, महादेवी वर्मा की शिक्षा पहले जबलपुर में हुई और फिर इलाहाबाद में हुई। पांचवा है, महादेवी वर्मा की यशोगाथा कौन गा रही है और क्यों? कि ये जो गाथा गाई जा रही है ये किसने लिखी है? तो उत्तर है, महादेवी वर्मा द्वारा स्थापित सामाजिक तथा साहित्यिक संस्थाएं उनकी यशोगाथा आज भी गा रही हैं क्योंकि यह संस्थाएं महादेवी वर्मा की साहित्यिक और सामाजिक सेवा भाव का प्रतीक है। तो बेटा ये हमारा था